So welcome back everyone. Welcome back to yet another session of शिष्या क्लास ग्रेड 8 फैक्टराइजेशन चैप्टर में आज आपको कवर कराने वाला हूँ चैप्टर नंबर 12। सो आज की क्लास में हम ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, रीग्रुपिंग टर्म्स, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, और मैं आपको डिवीजन भी बताऊंगा कि कैसे कोई दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ कॉमन फैक्टर्स मेथड। कॉमन फैक्टर्स बेसिकली ना सिर्फ नंबर्स के बीच का कॉमन फैक्टर निकालना, बट आपको वेरिएबल्स के बीच में भी कॉमन क्या है ये निकालना भी यहाँ पे आना चाहिए। वही चीज पे फोकस करेंगे दो एग्जांपल्स में। 2x प्लस 4 अगर आप देखोगे तो यू हैव टू टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज 2x, द सेकेंड टर्म इज 4। अब ये दोनों में 2 और 4 जो दो नंबर्स हैं इसमें कुछ कॉमन फैक्टर है। दैट कॉमन फैक्टर इज 2। तो मैं वो 2 कॉमन लूंगा। अगर मैं वो 2 कॉमन लेता हूं तो वो इस तरीके से हो जाएगा, बाहर 2 इंटू एक्स 2x ही होगा और यहां पे 2 बचेगा, तो 2x प्लस 2 इसको कहते हैं कॉमन फैक्टर्स। अगर इसमें एक स्टेप और ऐड करूं मैं और आपको दिखाऊं कि अंदर क्या हो रहा है, तो आप उसको इस तरीके से समझ सकते हो। 2 इंटू एक्स ये है, ये 4 बेसिकली 2 इंटू 2 है, तो ये एक्चुअली दिस 2 इज अ नंबर विच इज मल्टीप्लाइड इन बोथ दीज। यहां भी मल्टीप्लाइड है x के साथ और यहां पे भी इस 2 के साथ मल्टीप्लाइड है। तो ये 2 कॉमन हो जाएगा और बाहर चला जाएगा, 2x प्लस 2 ये बन जाएगा, राइट। सो ये इस तरीके से होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं 5xy प्लस 10x का। तो 5xy प्लस 10x को मैं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई x। 2 इंटू 5 10 होता है। अब देखोगे क्या क्या चीजें कॉमन है इन दोनों में। तो इन दोनों में ये फैक्टर्स कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन। तो 5x दोनों को मैं एक साथ बाहर लूंगा तो वो हो जाएगा 5 इंटू एक्स, 5x ही बाहर जाएगा। 5x विल गो आउट एंड आई विल बी लेफ्ट विथ y प्लस 2। तो इस तरीके से कॉमन फैक्टर्स मेथड से आप फैक्टराइज करते हो। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सपोनेंट्स के साथ है। 12a स्क्वायर बी प्लस 15ab स्क्वायर। इसका मतलब ये है 12a स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस ये हो गया 3 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई b। अब इफ यू सी वेरी केयरफुली इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। एक 3 कॉमन है, नंबर्स में सिर्फ एक 3 कॉमन है। वेरिएबल में एक a कॉमन है और दोनों में एक b कॉमन है। तो मैं 3ab को कॉमन ले लूंगा। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बार बार ऐसे स्प्लिट करके लिखने की जरूरत नहीं है। आप खुद ब खुद समझ सकते हो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 और 15 दोनों को डिवाइड करता है, वो 3 है। ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो दोनों में आ रहा है, a भी आ रहा है और b भी आ रहा है, तो दोनों a b ले लो। अगर मैं 3 को बाहर ले जाता हूं तो बचेगा क्या, 3 इंटू 4 4 बच जाएगा, 3 4 जार 12। एक a चला गया तो एक a बचेगा, b चला गया तो b है ही नहीं, b पूरा का पूरा गायब हो गया, राइट। सेकेंड वाले टर्म को देखो, 3 बाहर गया तो 15, 3 5 जा 15, राइट। तो 5 बचेगा, a चला गया कंप्लीटली, ये गायब। एक b चला गया तो सिर्फ एक b बचेगा। तो ये फाइनल फैक्टराइजेशन है कॉमन फैक्टर्स मेथड से। 3ab इंटू 4a प्लस 5b, इस तरीके से ये फैक्टराइज होता है। लेट्स लुक नेक्स्ट टाइप। तो फैक्टर्स कॉमन लेना तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर जब फैक्टर्स कॉमन नहीं ले पाओगे आप, तब आप क्या करोगे। अगर आप देखोगे 2xy और 3 में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, 1 ही है। 2y और 3x में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, 1 ही है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं उन दो टर्म्स को एक साथ ग्रुप करूंगा जिन दो टर्म्स में कॉमन फैक्टर्स हो। सो लेट्स सी किन दो टर्म्स में कॉमन फैक्टर्स हैं। अगर आप देखोगे 2xy और ये 2y में 2y कॉमन है, और 3 और 3x में 3 कॉमन है, 3 और 3x में 3 कॉमन है। तो मैं इन सभी टर्म्स को एक साथ कर दूंगा, इसी को कहते हैं रीग्रुपिंग ऑफ द टर्म्स। तो रीग्रुप कर लेते हैं। लेट्स रीग्रुप द टर्म्स। तो इफ वी रीग्रुप वी विल गेट 2xy प्लस 2y, और ये 3x और 3 एक साथ ग्रुप कर दिया, 3x प्लस 3, इस तरीके से। अब देखो पहले दो टर्म्स में कुछ चीजें कॉमन है, फैक्टर्स कॉमन जो है वो है 2y कॉमन ले लिया, x प्लस 1 बच गया, प्लस यहां पे 3 कॉमन है, x प्लस 1 अंदर बच गया। अब मेरे पास 4 टर्म्स थे जिनको मैंने रीग्रुप करके कॉमन लिया फैक्टर 2y पहले दो टर्म्स में, x प्लस 1 अंदर आया, 3 नेक्स्ट दो टर्म्स से कॉमन लिया और x प्लस 1 अंदर आया। अब मेरे पास दो बड़े टर्म्स हैं, एक टर्म है 2y इंटू एक्स प्लस 1, दूसरा टर्म है 3 इंटू एक्स प्लस 1। इन दोनों टर्म्स में मेरे पास x प्लस 1 जो है
वो कॉमन है। ये ब्रैकेट के अंदर जो x+1 है ये कॉमन है, इसको भी मैं अब बाहर ले जाता हूं तो मुझे फाइनल फैक्टराइजेशन करने के लिए जो करने के बाद जो मिलेगा x+1 टाइम्स 2y प्लस 3। तो इस तरीके से ये है फाइनल फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x। तो जब अगर आपको कोई कॉमन चीज ना दिखे, आप रीग्रुप करो, जिसमें कॉमन है ज्यादा टर्म्स उनमें से कॉमन लो, बाद में फिर से अगर आपके पास कॉमन टर्म्स निकल के आ रहे हैं उनको भी आप कॉमन लेके बाहर इस तरीके से ब्रैकेट के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे यहाँ लिखा x+1 चला गया तो यहाँ पे 2y बचा, यहाँ पे 3 बचा, तो x+1 इंटू 2y प्लस 3। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज 12.1। पहला क्वेश्चन है कॉमन फैक्टर्स निकालना इन दोनों टर्म्स के। एलसीएम की तरह है निकालना, ये 12 और 36 एलसीएम नहीं एचसीएफ की तरह है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकालोगे, 12 और 36 में 12 कॉमन है और x नहीं है तो 12 है कॉमन फैक्टर इन दोनों का। 12 3 जा 36 और 12 इंटू x, 2x 3x स्क्वायर और 4, इन तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी 1 है कॉमन फैक्टर। क्यों? क्योंकि 2x 2 इंटू x है, 3x स्क्वायर 3 इंटू x है और 4 जो है 2 इंटू 2 है। तीनों में एक साथ कॉमन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी दो में कॉमन हो जाए तो चल जाएगा, किसी पहले और तीसरे में कॉमन आ जाएगा, नहीं। 3 है ना टर्म्स तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो तीनों में कॉमन कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 हो गया। पहला और ये फोर्थ वाला था ये कर लिया। सेकेंड वाला आप देखते हैं इस वाले क्वेश्चन, तो इसका आंसर है 12, इसका आंसर है 1। So 2y और 22xy में if you look very carefully, 2 is a common number, 2 is a common factor और साथ में y एक common factor, 2y is a common factor। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखोगे 6abc 24ab square 12a square b, तीनों में if you see ab is something which ab letter is common throughout, हर किसी में एक ना एक a है, हर किसी टर्म में एक ना एक b है, तो ab मैंने कॉमन करके लिख दिया। अब नंबर्स पे आप देखोगे तो 6 24 12 ये तीनों नंबर्स एक सबसे बड़े नंबर के टेबल में आते हैं, वो क्या है 6 के टेबल में 6 भी आता है, 24 भी आता है, 12 भी आता है, तो 6 ए बी यहाँ पे आ गया कॉमन फैक्टर। फाइनल वाला जो है 6th वाला, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तीनों में इफ यू सी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, एक एक्स कॉमन है, साथ में 16 माइनस 4 और 32 एक फैक्टर है जो 4 है, माइनस साइन तो कॉमन नहीं है, 4 हो गया, 4x इज द कॉमन फैक्टर। तो इस तरीके से ये फर्स्ट वाले सभी क्वेश्चन हमने कर लिए। अब सेकंड वाला देखते हैं, यहाँ पे फैक्टराइज करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालना समझ गए, तो अब फैक्टराइज करने पे आते हैं। 7x माइनस 42, 7 कॉमन फैक्टर है, 7 ब्रैकेट्स के अंदर x माइनस 6, 6p माइनस 12 क्यूब, 6 कॉमन फैक्टर है, ब्रैकेट्स के अंदर p माइनस 2 क्यूब। फोर्थ वाला करते हैं, ये वाला माइनस 16z प्लस 20z क्यूब, दोनों में 4 है कॉमन फैक्टर, अंदर में माइनस 4z है, बेसिकली 4z, एक z भी कॉमन है तो 4z, ब्रैकेट्स के अंदर माइनस 4z प्लस 5z स्क्वायर, ये हो गया। एक z चला गया तो z स्क्वायर, यहां से z गया तो पूरा ही चला गया। यहां पे इफ यू सी lm इज कॉमन इन लेटर्स, lm कॉमन है, और 20 और 30 में 10 कॉमन है, 10 2 10 30, सो यहां बच जाएगा 2l बचेगा, m चला गया, प्लस 3a, दैट्स इट। 10 lm ब्रैकेट्स के अंदर 2l प्लस 3, तो ये फैक्टराइज करने पे आ गया। तो पहले जो 4 हैं, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला मैंने आपको बता दिए। सिक्स वाले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही सेलेक्ट किए, सभी मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, बाकी सब आप कर सकते हो। 5x स्क्वायर y और माइनस 15xy स्क्वायर में if you see xy कॉमन है और साथ में 5 कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा x एक बचेगा और साथ में यहाँ पे -3 और एक y बच जाएगा, करेक्ट। 5xy इंटू x माइनस 3y। सेवेंथ वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, सेवेंथ वाले क्वेश्चन में सब में सिर्फ नंबर्स कॉमन है, लेटर्स में सब में अलग अलग लेटर्स हैं, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। नंबर्स में आप देखोगे तो 5 इज अ कॉमन फैक्टर, 5 में कॉमन लेता हूं, 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, दैट्स इट। लेटर्स में कुछ कॉमन नहीं है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर सब अलग अलग है। ठीक, चलो लेट्स गो अहेड। थर्ड क्वेश्चन है 12.1 का, फैक्टराइज करना है। यहां पे अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर xy में x कॉमन है, 8x और 8y में 8 कॉमन है, राइट। सो लेट्स डायरेक्टली फैक्टराइज। एक्स स्क्वायर में और xy में से x कॉमन ले लेता हूं, x प्लस y बच गया, सेकेंड वाले दो में से 8 इंटू एक्स प्लस वाई ले लेता हूं, बचा क्या
ब्रैकेट्स के अंदर इफ यू लुक केयरफुली x प्लस वाई ये भी अब कॉमन हो गया, तो इसको भी मैं बाहर ले सकता हूं। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, x प्लस वाई बाहर चला गया, अंदर में बचा x प्लस 8। दैट्स द फाइनल फैक्टराइजेशन ऑफ थर्ड का फर्स्ट वन। थर्ड सेकेंड वाला आप देखोगे तो 15xy माइनस 6x, x कॉमन है और 3 कॉमन है, राइट? सो लेट्स टेक x एंड 3 कॉमन। x कॉमन हो गया पहले वाले दो में, और साथ में इफ यू सी 3 इज कॉमन, 3x कॉमन हो गया, बचा क्या 5, 3 5 जा 15 और एक y बच गया, 3 2 जा 6, माइनस साइन तो वैसे ही रहा, x चला गया। प्लस यहां पे कुछ कॉमन है क्या 5y और -2 में? नहीं है, तो आप 1 कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हो 5y माइनस 2, 1 into 5y 5y, 1 into -2। अब इफ यू सी वेरी केयरफुली 5y माइनस 2, 5y माइनस 2 बोथ में कॉमन है, इसको मैं बाहर ले जाऊंगा तो मेरे पास बचेगा क्या 5y माइनस 2 टाइम्स 3x प्लस 1 विच इज द आंसर फॉर द सेकेंड वन। अब आइडेंटिटीज में बताता हूं। पहला एक्सरसाइज तो मैंने आपको करवा दिया, फैक्टराइजेशन में बता दिया, कॉमन टर्म्स मैंने बता दिया, रीग्रुप करके कैसे आप सॉल्व कर सकते हो वो भी मैंने बता दिया। अब आइडेंटिटीज समझते हैं। ये 4 आइडेंटिटीज हम यूज करने वाले हैं। ये 4 आइडेंटिटीज आपको वेरी वेल वर्स्ड होनी चाहिए। पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का स्क्वायर करोगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, फर्स्ट माइनस सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये 4 आइडेंटिटीज आपको मालूम होनी चाहिए। इसको यूज करके लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे हम फैक्टराइज करेंगे। हमको रिवर्स जाना है, जैसा अगर ऐसा कहीं दिख गया तो इधर जाना है, अगर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख गया तो a माइनस बी द होल स्क्वायर लिखना है। इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करेंगे, आइडेंटिटीज को यूज करके रिवर्स जाएंगे। लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 है, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं ऐसे लिख सकता हूं x द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4, 2 इंटू एक्स 2x इंटू 4, 8x हो गया, और लास्ट वाले को मैं 4 द होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से, if we compare this a square into 2a plus 2ab plus b square से, so we will get that this is nothing but this is equal to a plus b the whole square। तो मैं इस पूरे की जगह x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 की जगह, जो कि x द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर है, उसकी जगह आई कैन राइट x प्लस 4 द होल स्क्वायर। ओके, सो आई विल राइट हियर x प्लस 4 द होल स्क्वायर। आपका फैक्टराइजेशन हो गया। अगर आप चाहो तो एक स्टेप आगे जाके इसको ऐसे लिख सकते हो कि x प्लस 4 टाइम्स x प्लस 4 ऐसे लिख दो। अगर ये ना भी लिखो तो भी आपका फैक्टराइजेशन डन है, x प्लस 4 द होल स्क्वायर लिख दोगे तो भी आपका आंसर डन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हियर वी हैव a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो डायरेक्टली ये तो भाई a माइनस बी द होल स्क्वायर हो गया, करेक्ट आइडेंटिटी, माइनस c स्क्वायर। अब क्या ये फुली फैक्टराइज्ड है? नहीं। If we look even further carefully, we have something here a minus b the whole square minus c square which can be compared with a square minus b square, या फिर मैं लिखूं फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। ये होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, राइट? वही चीज मैं अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। फर्स्ट टर्म है a माइनस बी प्लस c, और सेकेंड टर्म c है a माइनस बी माइनस सी। ब्रैकेट्स को ओपन करके सिंपल ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं, a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी माइनस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये आप यहां तक अगर लिखकर छोड़ दोगे तो आपके मार्क्स फुल नहीं होंगे। आपको मार्क फुल मिलेगा तब जब आप इसको इस तरीके से लिखोगे। यहाँ पे 2 आइडेंटिटीज यूज हुए, सेकेंड वाली आइडेंटिटी और थर्ड वाली आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस बी द होल स्क्वायर, थर्ड आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों आइडेंटिटीज यूज करके यहाँ पे सॉल्व हुआ है। Let's look one more example here। अब देखो यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 है। इस सिचुएशन में आप अगर ट्राई करोगे यूज करने का ये वाला आइडेंटिटी y द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, किससे इंटू करोगे 2 को ताकि 7 आए? नहीं कर पाओगे, चांस नहीं। 12 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको फोर्थ वाली आइडेंटिटी काम आएगी, जो कि बेसिकली एक स्प्लिट द मिडिल टर्म जो करते हैं वही है।
फोर्थ वाली आइडेंटिटी को यूज करने के लिए आपको ऐसा नंबर्स सोचना पड़ेगा जो कि मल्टीप्लाई करने से, ऐसे दो नंबर्स मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए और जिनको ऐड करने से मुझे 7 मिले। 2 इंटू 6 12 है, लेकिन 2 प्लस 6 -7 नहीं देता। अगर मैं 5 और और सोचूं कुछ और नंबर, 4 और 3, राइट, 4 और 3 भी 12 देता है, लेकिन 4 प्लस 3 7 देता है, -7। अगर मैं दोनों का साइन चेंज कर दूं, -4 और -3 कर दूं, तो मुझे +12 मिलेगा, साथ में -4 -3 मुझे -7 भी मिल जाएगा। तो -4 -3 यूज करूंगा मैं, इस तरीके से इसको लिखूंगा y² माइनस प्लस -4 -3 इंटू वाई प्लस -4 इंटू -3। अगर आपको वो एक्सपेंशन याद है, वो एक्सपेंशन भी यही कहता है y प्लस ए, यानी x प्लस ए इंटू x प्लस बी इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस बी इंटू x प्लस ए बी, राइट। इधर लिख देता हूं मैं, इसको मैं कैपिटल X लिखकर यहां पे ही लिखता हूं। लेट मी राइट बिलो हियर इटसेल्फ, x प्लस a इंटू x प्लस बी होता है x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहां पे भी वही सिचुएशन है, a है -4, b है -3, x की जगह y। तो मैं अप्लाई कर देता हूं वो फॉर्म और लिख दूंगा यहां पे y -4 y -3, दैट्स इट, डन हो गया। y -4 y -3 ये आपका फाइनल आंसर है, दैट्स इट, डन। ओके, आपको एक स्टेप बच गया। अगर आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके और कॉमन टर्म्स लोगे, उसका एक स्टेप बच गया आपकी फोर्थ आइडेंटिटी के हेल्प से। ओके, लेट्स गो अहेड और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं 12.2 से। पहला क्वेश्चन है a टू द a² प्लस 8a प्लस 16, क्या ये फर्स्ट आइडेंटिटी यूज हो सकता है क्या? लेट्स अप्लाई एंड सी। a द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 4 हो जाएगा। ये 16 लिख सकता हूं मैं 4²। यस, पहला आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 4 द होल स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन तो सही है। फोर्थ वाला मैंने सेलेक्ट करके रखा है यहाँ पे, लेट्स ट्राई। 49y² को मैं लिख सकता हूँ 7y द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7y हो गया, 2 7 14, 14 इंटू 6 होता है, तो 6z यहाँ पे लिख देता हूँ और साथ में मेरे पास है 36z² इज नथिंग बट 6z द होल स्क्वायर, राइट, 6z द होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है आपका 7y, सेकेंड टर्म है 6z, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 7y प्लस 6z द होल स्क्वायर। सो पहला और ये फोर्थ वाला तो डन है। अब चलते हैं सिक्स वाले को सॉल्व करने के लिए। ये दोनों तो सॉल्व कर दिए फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करके, पहले वाले आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व। सिक्स वाला क्वेश्चन है, देखो 121b²। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। सो 11b का स्क्वायर 20, b का स्क्वायर b²। सो 11b का स्क्वायर 121b² माइनस 2 इंटू 11b, 2 इंटू 11 22 इंटू 4 करना पड़ेगा, 4c भी करना पड़ेगा, प्लस 4c द होल स्क्वायर। ये हो गया माइनस 11b माइनस 4c, 11b माइनस 4c द होल स्क्वायर। इसका आंसर ये डन। तो सिक्स्थ वाला आंसर इस तरीके से सेकेंड आइडेंटिटी यूज किया आपने और आपका आंसर आ गया। तो फर्स्ट सेकेंड आइडेंटिटी यूज करना बड़ा सिंपल है। 2 से मल्टीप्लाई करके आप पहला वाला टर्म लेके आओ, सेकेंड टर्म ऑटोमेटिकली आ जाएगा वहां पे, और सेकेंड टर्म का स्क्वायर भी आप बना सकते हो और वापस से रिवर्स करके आप सेकेंड आइडेंटिटी लगा सकते हो। लेट्स नाउ सी सेवेंथ क्वेश्चन। तो पहला चौथा क्वेश्चन बन गया फर्स्ट आइडेंटिटी से, सिक्स्थ वाला था सेकेंड आइडेंटिटी से बताया। अब सेवेंथ वाला देखो, यहां पे आपको एक हिंट दिया हुआ है आपके बुक में, वो भी आप यूज कर सकते हो, मैं वही यूज करूंगा। पहले मैं एक्सपैंड करूंगा, l प्लस एम द होल स्क्वायर को एक्सपैंड करूंगा, l² प्लस 2lm प्लस 4m², राइट, माइनस 4lm। ये दोनों लाइक टर्म्स है, 2lm और माइनस 4lm। 2lm माइनस 4lm कितना हो जाएगा? 2 माइनस 4 माइनस 2। सो लेट मी राइट ओवर हियर l² माइनस 2lm प्लस m²। तो ये क्या हो गया? l माइनस m द होल स्क्वायर। तो या सेवेंथ वाले में मैंने फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिटी दोनों यूज कर ली। एट्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर नीचे लेट मी पुट ओवर हियर, यहां पे सॉल्व करते हैं नीचे इस तरीके से। a टू द पावर 4 प्लस 2a² b² प्लस b टू द पावर 4 a² द होल स्क्वायर।
प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। यहाँ पे बस पावर ऑफ पावर रूल है और कुछ अलग नहीं है, बहुत सिंपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, इसका आंसर ये आ गया। और फर्दर आप फैक्टराइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को नहीं कर सकते, दिस इज द फाइनल आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। डन। तो ये पूरे के पूरे सभी क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट वाले के आपको करा दिए। लेट्स सी द सेकंड वन। यहाँ पे अब थर्ड आइडेंटिटी यूज हो रही है इस क्वेश्चन में, मोस्टली यू विल बी यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी। 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2p द होल स्क्वायर माइनस 3q द होल स्क्वायर, विच कैन बी फर्दर रिटन एज 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3q। तो यहाँ पे मैं थर्ड आइडेंटिटी यूज की है, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फोर्थ वाला इस तरीके से होगा, फोर्थ वाले में थोड़ा सा यूनिक है, ये तो पहला वाला तो थर्ड वाला डायरेक्ट एप्लीकेशन था। फोर्थ वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको कॉमन लेनी पड़ेंगे। इफ यू लुक केयरफुली, एक x में कॉमन लूंगा अगर, तो मेरे पास आ जाएगा 16x टू द पावर 4 प्लस सॉरी माइनस 12x स्क्वायर, करेक्ट। 16x टू द पावर 4 माइनस सॉरी 144x स्क्वायर, करेक्ट है। तो यहां पे लिख दिया मैंने 144x स्क्वायर, ठीक है। तो ये कॉमन चला गया, एक x बाहर चला गया। अब मेरे पास यहां पे फोकस करेंगे तो 4x स्क्वायर द होल स्क्वायर है माइनस 12x द होल स्क्वायर है, ठीक है। ये हो जाएगा x इंटू 4x स्क्वायर प्लस 12x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 12x। तो यहाँ पे फोर्थ वाले में मैंने कॉमन फैक्टर भी लिया है, उसके बाद फिर मैंने थर्ड वाली आइडेंटिटी लगाई है। x कॉमन फैक्टर लिया पहले, उसके बाद थर्ड आइडेंटिटी लगाया 4x स्क्वायर प्लस 12x, 4x स्क्वायर माइनस 12x, ऐसे करके स्प्लिट कर दिया। तो ये पहला और फोर्थ वाला हो गया है। सिक्स्थ वाला देखते हैं हाउ विल बी सॉल्व दिस। पहला वाला तो थर्ड आइडेंटिटी, यहाँ पे कॉमन फैक्टर और थर्ड आइडेंटिटी दोनों लगा दिया। सिक्स्थ वाला, इफ यू सी 3xy का होल स्क्वायर है ये, और ये है 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3xy प्लस 4, 3xy माइनस 4। सिंपल है ये, तो इसमें ज्यादा सोचने की बात ही नहीं, बस आपको आइडेंटिटी लगानी है, आइडेंटिफाई करना है और सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट दिया हुआ है, तो एल प्लस एल माइनस एम, फिर एल प्लस एम माइनस एल माइनस एम, करेक्ट। तो एम और एम कैंसिल हो गया, ये हो गया भाई 2l, एल प्लस एल 2l हो गया, मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस एम माइनस एम, ये हो जाएगा एल प्लस एम माइनस एल प्लस एम, ये एल एल कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ क्या गया 2l इंटू 2m, 2l इंटू 2m विच इज नथिंग बट 4l। तो ये फिफ्थ वाले का आंसर है 4l। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड वाला। तो सेकंड क्वेश्चन पूरा का पूरा थर्ड आइडेंटिटी पे फोकस था, फर्स्ट सेकंड थर्ड आइडेंटिटी सब मैंने देख ली है। दिस थर्ड क्वेश्चन इज फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, जो भी हम यूज कर सकते हैं उसको यूज करके फैक्टराइज करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x कॉमन लोगे, यू विल बी गेटिंग ax प्लस b, दैट्स द फैक्टराइजेशन, x कॉमन लेके ax प्लस b। सेकेंड वाला 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर, 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर को कॉमन फैक्टराइज करना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, 7 कॉमन ले लो, 7 कॉमन ले लिया, अंदर बचा क्या p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, दैट्स इट फैक्टराइज्ड। तो पहला दो जो है कॉमन फैक्टर्स लेके ही फैक्टराइज हो गया। फोर्थ वाला देखते हैं। तो फर्स्ट टू कॉमन फैक्टर वाला ही था, ज्यादा कुछ करना नहीं था यहाँ पे। फोर्थ वाला लेट्स फोकस बिट हियर। तो इफ वी सी, पहले दो टर्म्स में अगर मैं देखूं, मैंने m स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, a प्लस बी अंदर बचेगा। सेकेंड टू टर्म्स में मैंने n स्क्वायर कॉमन लिया तो a प्लस बी ही अंदर बचेगा, b प्लस a प्लस बी होता है। अब a प्लस बी फिर से कॉमन हो गया, ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो फोर्थ वाला जो है वो इस तरीके से सॉल्व होगा, पहले दो टर्म्स में से m स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर a प्लस बी, सेकेंड टू टर्म्स में n स्क्वायर कॉमन, a प्लस बी बच गया, a प्लस बी पूरा का पूरा कॉमन हो जाएगा तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अंदर रह जाएगा। दिस इज अगेन कॉमन फैक्टर ओनली, नथिंग मच, ठीक है। अब थर्ड, ये थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लास्ट में रखा हुआ है क्योंकि ये थर्ड आइडेंटिटी है, बाकी सब जो है कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे आप थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, बाकी सब जगह नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि बाकी सब जगह बीच में माइनस नहीं है। यहाँ पे देखो बीच में माइनस है, तो ये 7x द होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, अगर ऐसे ये लिख दिया, इसके बाद ये हो जाएगा थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करके 7x प्लस 6 इंटू 7x माइनस 6।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही रूल यहां पे अप्लाई हो गया। लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन है 12.2 का। यहां पे अगेन विल बी यूजिंग द थर्ड आइडेंटिटी, हल्का सा वेरिएशन है, यू विल सी ओवर हियर। फर्स्ट क्वेश्चन a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4, अगर इसको देखोगे ये फर्स्ट वाले को मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर द होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म को मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, इफ वी कंपेयर विद दिस आइडेंटिटी एफ स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू एफ प्लस एस इंटू एफ माइनस एस। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है? बी स्क्वायर। लगा दो आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में एक बार और आप लगा सकते हो आइडेंटिटी, क्योंकि आप देखोगे दिस इज अगेन लुकिंग लाइक द आइडेंटिटी ओनली, थर्ड आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो मैं और फैक्टराइज नहीं कर सकता, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लुकिंग लाइक द थर्ड आइडेंटिटी विच कैन बी फैक्टराइज फर्दर। इसको फैक्टराइज अगर हम करेंगे फर्दर, इट विल लुक लाइक दिस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फैक्टराइज नहीं कर सकते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को और फैक्टराइज करते हो तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला कंप्लीट फैक्टराइज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को और फैक्टराइज नहीं कर सकते। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन मैंने लेकर रखा है, ये तो आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइडेंटिटी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो है एफ स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज एफ प्लस एस इंटू एफ माइनस एस। इस सिचुएशन में फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है, उस सिचुएशन में फर्स्ट टर्म को मैं लिख सकता हूं स्क्वायर द होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म को मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस जेड द होल स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म है एक्स माइनस जेड द होल स्क्वायर। करेक्ट, अप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड द होल स्क्वायर। डन। अब यहां पे इन दिस सिचुएशन, इन दिस केस यू कैन नॉट अप्लाई द आइडेंटिटी फर्दर। आप और आइडेंटिटी नहीं अप्लाई कर सकते, तो इसको ऐसे ही रहने दो। यहां पे ज्यादा कुछ हम नहीं कर सकते, लेट इट बी लाइक दैट ओनली। बट इन दिस सिचुएशन अगेन आप यही आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, एफ स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू एफ प्लस इंटू एफ माइनस एस, क्योंकि स्क्वायर है दो टर्म्स, दोनों के बीच में माइनस साइन है। अगेन से थर्ड आइडेंटिटी जो लिखी हुई ऊपर वो अप्लाई करूंगा। फर्स्ट वाला को तो ऐसे ही रहने दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड द होल स्क्वायर। सेकेंड वाले में फिर से अप्लाई करता हूं, एक्स प्लस एक्स माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस जेड, ये हो गया सेकेंड वाला। तो फाइनल जब सब पूरा फैक्टराइज होगा तो ये इस तरीके से देखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड द होल स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स 2x, ये हो गया 2x माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स 0 मल्टीप्लाइड बाय जेड। दिस इज द फाइनल फैक्टराइजेशन। तो ऐसे करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड द होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस जेड इंटू जेड। दिस इज द फाइनल फैक्टराइजेशन फॉर द फोर्थ पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन। लेट्स लुक एट फिफ्थ वन। फिफ्थ वन के लिए मैं यहां पर सॉल्व करता हूं आपके लिए, इसी जगह फिफ्थ वाले को। तो फिफ्थ वाला अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिफ्थ वाला है ए टू द पावर 4 यानी ए स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये हो गया आपके लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर फिर थर्ड आइडेंटिटी लग गई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये भी स्क्वायर हो गया बेटा, ये भी स्क्वायर हो गया, तो ये है इसका सॉल्यूशन, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर ए प्लस बी द होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी द होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में पहले मैंने लगाया सेकेंड आइडेंटिटी, उसके बाद थर्ड आइडेंटिटी लगा के इस तरीके से फैक्टराइज कर दिया। लेट्स गो अहेड। फिफ्थ क्वेश्चन है 12.2, फर्स्ट पार्ट, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। इसको अगर फैक्टराइज करने के लिए जाएंगे, इफ वी ट्राई टू अप्लाई जो फर्स्ट आइडेंटिटी 2 इंटू 3 करूंगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 p का स्क्वायर तो है, 3 का स्क्वायर नहीं है, जो कि 8 है। 8 किसी का स्क्वायर होता नहीं है और 9 है नहीं यहाँ पे। तो अगेन वी विल अप्लाई द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करते हैं तो 8 ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाए प्लस करने से 6 आ जाए, वो है 4 और 2। 4 और 2 के हिसाब से करूंगा तो पी स्क्वायर 4 प्लस 2p प्लस 4 इंटू 2
तो अप्लाई हो जाएगा p+4 इंटू p+2। रीजन है ये वाली आइडेंटिटी, फोर्थ वाली जो है, x+a इंटू x+b इज इक्वल्स टू x² प्लस a+b इंटू x प्लस ab। इस तरीके से ये हो गया। इफ यू लुक एट दिस थर्ड वन, x टू द पावर 4 प्लस माइनस y, ये हो जाएगा x² द होल स्क्वायर माइनस y प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया x² प्लस y प्लस जेड द होल स्क्वायर टाइम्स x² माइनस y प्लस जेड द होल स्क्वायर, लाइक दिस। अगेन हम लगा सकते हैं इसमें रूल, अगेन फिर से रूल लगा सकते हैं। ये हो गया x² प्लस y प्लस जेड द होल स्क्वायर, यहां तो नहीं लगा सकते, यहां लगा सकते हैं बिल्कुल। अगेन लगा सकते हैं x माइनस वाई, x प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स x माइनस वाई माइनस जेड। ये इसका आंसर है, x² प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई माइनस जेड। ये फिफ्थ का फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैंने ले लिया, जो कि अलग टाइप के क्वेश्चन थे, वही मैं करवाते जा रहा हूं। अब मैं आ जाता हूं थर्ड पार्ट पे, जो कि फैक्टराइजेशन का थर्ड पार्ट है। अभी तक मैंने आपको कॉमन टर्म्स, कॉमन फैक्टर्स लेके कैसे फैक्टराइज करते हैं, रीग्रुप करके कैसे फैक्टराइज करते हैं, ये बता दिया है, रीग्रुपिंग बता दिया है, कॉमन फैक्टर्स बता दिया है, साथ में मैंने आपको 4 आइडेंटिटीज बता दी हैं। 4 आइडेंटिटीज को यूज करके चौथी वाली आइडेंटिटी के लिए बेसिकली आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा। नाउ लेट्स एंटर इनटू डिवीजन। अभी तक जितना भी फैक्टराइजेशन से रिलेटेड था, जो भी कर सकते हैं, हमने बता दिया आपको इसमें। अब डिवीजन में अगर देखोगे तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा मोनोमियल बाय मोनोमियल। इफ यू सी 6x³ डिवाइडेड बाय 3x², यहां पे जो कंसेप्ट है वो कॉमन फैक्टर्स का ही है। कॉमन फैक्टर्स जो है वो कैंसल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कॉमन फैक्टर्स कैंसल हो जाएंगे। कंसेप्ट यही यूज हो रहा है, बट कॉमन नहीं लोगे आप, कैंसल कर दोगे उसको, सिंपल। तो 6x³ या फिर कॉमन लेके कैंसिल करोगे। 6x³ डिवाइडेड बाय 3x² में अगर आप देखोगे 6 और 3 में कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है। 3 से डिवाइड कर दूंगा, कैंसिल कर दूं, 3 1 3, 3 2। अगर मैं वेरिएबल्स में देखूं, x³ और x² में x कॉमन है, x² कॉमन है, 2 बार x कॉमन है, मतलब x²। यहां पे आप लॉ ऑफ इंडेक्स भी यूज कर सकते हो या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी यूज कर सकते हो, x टू द पावर 3 - 2 कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप कैंसिल आउट कर सकते हो। मैं डायरेक्टली आपके लिए यहाँ पे कैंसिल कर देता हूं। ये 1 बार हो गया, ये एक x बचा, 2 x चले गए, एक x ऊपर बच गया, तो 2x इसका आंसर क्या हो गया? नंबर में जब सिंप्लीफाई किया तो ये 2x। अदरवाइज यू कैन अप्लाई द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स इस तरीके से, 6x³ डिवाइडेड बाय 3x², ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो गया 2x टू द पावर 3 - 2 व्हिच इज नथिंग बट 2x। दैट्स द आंसर। इस तरीके से डिवाइड करके आपको आंसर है यहाँ पे। अब अगर मेरे पास पॉलिनोमियल है और एक ही मोनोमियल से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो ये मोनोमियल हर एक पॉलिनोमियल का टर्म को डिवाइड करेगा। यानी इफ वी सिंप्लीफाई दिस, इट विल बी लाइक दिस, 4y³ बाय 2y प्लस 5y² बाय 2y प्लस 6y बाय 2y। मैं जनरली कैंसिल करते समय मैं लॉ ऑफ इंडिसेस नहीं यूज करूंगा, डायरेक्टली मैं कैंसिल कर दूंगा। एक्चुअली मैं वही यूज कर रहा हूं, 2 2 y², 2 5 कैंसिल नहीं होगा, y ये हो गया, y एक बार कैंसिल हो गया, y कैंसल 2 3 बार। तो मेरे पास बच क्या गया टर्म्स? आई हैव द टर्म्स व्हिच आर रिमेनिंग, 2y² डिवाइड करने के बाद प्लस 5/2y प्लस 3। ये मेरा आंसर है जब मैंने डिवाइड किया 4y³ प्लस 5y² प्लस 6y को 2y से। इस तरीके से डिवाइड होकर आंसर आ गया। लेट्स गो अहेड। अब मैं आपको बताता हूं पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करूंगी। यहां पे मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, जो इन डेप्थ वाला है वो 9th में आप पढ़ोगे, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में, वहां पे मैं नहीं जा रहा हूं। मैं आपको जो बेसिक हो सकता है कॉमन लेके कैंसिल करने वाला वो बताऊंगा। तो ये जब भी ऐसा आता है तब आपका पहला प्रोसेस ये होना चाहिए कि आप कॉमन ले लो। अगर कॉमन नहीं लेते हो तो वो चीज आपके सिलेबस में नहीं है 8th में, वो 9th में आप पढ़ोगे, वो चीज हम नहीं पढ़ेंगे। अगर कॉमन नहीं ले पा रहे हो तो कैसे डिवाइड करते हो वो चीज अभी हम नहीं पढ़ेंगे। तो जब भी डिवाइड होगा तब आपको ये देखना है कि जो 2 टर्म्स है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ऐसा कुछ कॉमन ले लो ताकि कॉमन लेने के बाद बचे कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे 7x² प्लस 14x में फिर सी कॉमन टर्म है, नंबर्स में 7 कॉमन है, वेरिएबल में एक x कॉमन है, तो अंदर बच गया x+2, नीचे बचा x+2। तो x+2 ये कैंसल्ड हो गया, ये कैंसिल हो गया 1 बार 1 बार।
आ क्या गया आपके पास आंसर 7x। तो ऐसे करके इसको डिवाइड करना है कॉमन फैक्टर्स लेते हुए। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं 12.3 से। कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स बोल रहे हैं। 28x टू द पावर 4 डिवाइड बाय 56x। सिंपल है, डिवाइड करेंगे 56x 28 2 बार, x ये हो जाएगा x क्यूब बार, तो आंसर आ गया x क्यूब बाई 2 फर्स्ट वाले का। सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकेंड वन इज लाइक दिस, -36y क्यूब डिवाइडेड बाई 9y स्क्वायर। ये कैंसिल हुआ, एक y ऊपर बचा, 9 4 जा, तो आंसर आ गया -4y। तो फर्स्ट और सेकेंड तो डायरेक्ट हो गए। थर्ड वाला सॉल्व करते हैं, फर्स्ट सेकेंड मैंने बता दिए। थर्ड वाला है 66pq स्क्वायर r क्यूब डिवाइडेड बाई 11qr स्क्वायर। 11 6 बार, फिर ये q हो गया, q स्क्वायर से q एक बचा, r स्क्वायर और r क्यूब है तो r स्क्वायर, ये एक r बचा, तो आंसर मेरे पास आ गया 6pqr। ये आंसर आ गया थर्ड वाले का। फोर्थ वाला अगले स्लाइड में बताता हूं। ये तीन हमने देख लिए हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फोर्थ वाला 34x क्यूब y क्यूब z क्यूब डिवाइडेड बाय 51xy स्क्वायर z क्यूब। 34 और 51 17 के टेबल में आते हैं, 17 2 जा, 17 3 जा, एक x स्क्वायर बच गया, यहाँ पे y स्क्वायर और y, ये y एक बच गया, z क्यूब पूरा कैंसिल हो गया। 2/3 आंसर आपके पास आ जाएगा, 2/3 x स्क्वायर y। दैट्स द आंसर। फोर्थ भी सॉल्व हो गया। फिफ्थ वाला यहीं पे सॉल्व करता हूं मैं, फिफ्थ वाला लेट्स सॉल्व हियर। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व करता हूं। 12a to the power 8 b to the power 8 divided by -6a to the power 6 b to the power 4। तो 6 और 12 ये कैंसिल हो गया, 6 2 जा, डिपेंड माइनस साइन जो नीचे वो ऊपर चला जाएगा। ये 6 है, ये 8 है, तो ये 2 बचेगा a स्क्वायर, ये 4 है, ये 8 है, तो ये b to the power 4 बचेगा, 8 - 4। तो आंसर आ जाएगा, माइनस साइन मत भूलना, -2a स्क्वायर b to the power 4। ये आंसर हो गया। फर्स्ट वाले के जितने भी अलग टाइप के क्वेश्चन से थोड़े वो मैंने करा दिए। सेकंड है, सेकंड में 5 क्वेश्चंस हैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय गिवन मोनोमियल। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन जैसे कि 5x स्क्वायर - 6x डिवाइडेड बाय 3x, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x माइनस 6x डिवाइडेड बाय 3x, कैंसिल हो गया, 2 बचा, यहाँ पे कैंसिल हुआ, एक x बचा, आंसर आ गया 5x/3 - 2 फर्स्ट वाले का। ठीक, सेकेंड वाला 3y to the power 8 minus 4y to the power 6 plus 5y to the power 4। हर एक जो है जो मोनोमियल y to the power 4 है इससे डिवाइड हो जाएगा। आंसर आके बचेगा मेरे पास 3y to the power 4 plus 4y to the power 2 plus 5y to the power 4 y to the power 4 कैंसिल हो गया इस तरीके से। ठीक, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में 8 ऑलरेडी कॉमन है, x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, करेक्ट। 4 ऑलरेडी 8 कॉमन है, तो मैं उस 8 को 4 से डिवाइड कर देता हूं, बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहां पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये 4 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, बाहर में तो 2 आ जाएगा एक। बाकी हर एक टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से डिवाइड होगा। 3 ये चला गया, 3 - 2 1 एक्स बचा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल हो गए, वाई क्यूब माइनस ये हो गया, वाई एक बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, जेड क्यूब का 3 - 2 ये हो गया जेड। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2 × x + y + z फॉर द थर्ड वन। फोर्थ वाला जो है वो इस तरीके से होगा, इंडिविजुअली डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय 2x + 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2x + 3x डिवाइड बाय 2x। यहां पे बचेगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस यहां बचेगा 2 कैंसिल, x बचेगा 3/2 x कैंसिल। तो फोर्थ वाले का आंसर ये है। फिफ्थ वाले का आंसर मैं यहां पे करता हूं इधर। फिफ्थ वाले को सॉल्व करोगे तो आपको p³ यही कर लेते हैं इधर, ठीक है। p³ q⁶ डिवाइडेड बाय p³ q³ माइनस p⁶ q⁴ डिवाइड बाय p³ q³ डिवाइड करोगे, p³ कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा q⁴, यहाँ बचा p⁴ और q³। सो q⁴ माइनस p⁴। सो सेकेंड वाले के पूरे 5 ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। थर्ड वाला है
अलग तरीके के क्वेश्चन है। देखो 10x माइनस 25 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे मैं कॉमन लेके बताऊंगा आपको सॉल्व करना। 10x माइनस 25 में से अगर आप कॉमन लोगे 5 कॉमन हो गया, 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5, आंसर आ जाएगा पहले वाले का 2x माइनस 5। सेकेंड वन 10x माइनस 25, अगेन अगर आप देखोगे तो 5 मैंने कॉमन ले लिया, 2x माइनस 5, नीचे ऑलरेडी 2x माइनस 5 है, इसका आंसर आ गया 5 ओनली, सेकेंड वाले का। थर्ड वाला, थर्ड है 10y इंटू 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2y प्लस 7। सो 10y ऑलरेडी यहाँ कॉमन है, 6y और 21 में अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो 3 और कॉमन ले सकता हूँ। सो 10y 3 एक्स्ट्रा कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 10y इंटू 3 30y, और कॉमन 3 लिया तो 2y प्लस 7 बचा अंदर, और यहाँ पे नीचे में ऑलरेडी 5 इंटू 2y प्लस 7 है, 2y प्लस 7 2y प्लस 7 कैंसिल हो गया, 5 6 30, 6y इसका आंसर आ जाएगा। 5 6 30, 2y प्लस 7 2y प्लस 7 कैंसिल। तो पहले 3 मैंने आपको सॉल्व किए। यहाँ पे फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3z माइनस 24 में 3 कॉमन है ऑलरेडी, तो मैं 3 कॉमन लेता हूं, उस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 9 से, तो ये हो जाएगा 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अंदर बचा z माइनस 8 डिवाइडेड बाई 27xy z माइनस 8, z माइनस 8 कैंसल्ड, 27 कैंसल्ड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई xy आंसर आ जाएगा। फिफ्थ 96 ABC, 3a माइनस 12 में 3 कॉमन है, 3 मैं कॉमन ले लूंगा, सो 96 इंटू 3 ABC, और यहां बचेगा a माइनस 4, 5b माइनस 30 में से मैंने 5 कॉमन ले लूंगा, तो 5 इंटू यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा क्या b माइनस 6 डिवाइडेड बाई 144 a माइनस 4 और b माइनस 6, तो a माइनस 4 और b माइनस 6 तो भाई पूरे कैंसिल हो गए। यहां पे मैं कैंसिल कर देता हूं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा क्या 5 इंटू 3 और ये 144, ये सब बचा है। तो 12 के टेबल में अगर देखोगे 12 टाइम्स 144, 12 8 जा 96 और ये हो गया 3 4 जा हो जाएगा, 4 2 जा, तो बच जाएगा मेरे पास 5 इंटू 2 10 ABC। फाइनल वाला जो फिफ्थ वाला है उसका आंसर 10 ABC आ गया। क्लियर? तो ये सभी मैंने पांचों क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके बता दिए। कॉमन टर्म लेके कैसे सॉल्व करोगे, बाकी जो बच्चे उनको कैंसिल करते हुए जाना है। फोर्थ क्वेश्चन है डिवाइड एज डायरेक्टेड, इसको भी करते हैं। 5 2x प्लस 1 3x प्लस 5, डायरेक्टली आप देखोगे तो 2x प्लस 1 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले का 5 इंटू 3x प्लस 5। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पे भी देखो y माइनस 4 कैंसिल हो गया, x और x कैंसिल हो गया, लिखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा ये। इसमें सेकेंड वाले का आंसर आ जाएगा 26xy x प्लस 5 y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 13x y माइनस 4 कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, 13 2 2y x प्लस 5, ये आंसर है सेकेंड वाले का। थर्ड वाला करते हैं यहां पे 52 PQR P प्लस Q प्लस R प्लस P डिवाइडेड बाई 104 PQ Q प्लस R प्लस P, Q प्लस R प्लस P कैंसल्ड, PQ कैंसल्ड, ये हो जाएगा 52 2 जा 1/2 R इंटू P प्लस Q, दैट्स द आंसर थर्ड वाले का। फोर्थ वन 20y प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5y प्लस 4, y प्लस 4 कैंसल्ड, y प्लस 4 कैंसल्ड, 5 4 जा 24 y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। कब कुछ बच्चे यहीं पे स्टॉप कर देंगे, यहां पे आप यहां पे ध्यान दो, y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 फैक्टराइज करना है आपको तो आप कर सकते हो, ऐड करने से आपको 3 आना चाहिए, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 5 आना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल, तो यहां पे आप फाइनल आंसर मार्क करके आ सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन इज दिस। फिफ्थ क्वेश्चन यहां पे x इंटू एक्स प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 1, तो ये बच गया x प्लस 2 और x प्लस 3 बच गया, बाकी सब कैंसिल आउट हो गया, x भी कैंसिल हो गया, x प्लस 1 भी कैंसिल हो गया। तो फोर्थ के ये बाकी सब क्वेश्चन कर दिए हमने। फिफ्थ क्वेश्चन है
इसमें कुछ क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 प्लस वाई प्लस 5 डिवाइड बाई वाई प्लस 5। तो ऊपर वाले को फैक्टराइज करना है। अगर आप फैक्टराइज करोगे टॉप वाला तो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 5। इफ यू ट्राई टू फैक्टराइज टॉप में 2y प्लस 5y, राइट? सो वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5y प्लस ये हो गया 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 5। फोर्थ आइडेंटिटी अगर मैं यूज करूं तो टॉप में मेरे पास आ जाएगा y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 5 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 5। वाई प्लस 5 वाई प्लस 5 कैंसल्ड, बच गया मेरे पास क्या? वाई प्लस 2। सो फोर्थ आइडेंटिटी यहां पे यूज किया फर्स्ट वाले में और सॉल्व किया, राइट? सेकेंड वाला देखते हैं, एम स्क्वायर माइनस 14m। यहां पे भी फोर्थ आइडेंटिटी यूज करेंगे। 4 इंटू 8, 8 प्लस 4 नहीं होगा, 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 2 32। इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, माइनस 16 इंटू 2, माइनस 16 प्लस 2, सॉरी माइनस 16 प्लस 2 और माइनस 16 इंटू 2, माइनस 16 प्लस 2 इंटू एम प्लस माइनस 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाई एम प्लस 2। अप्लाई करो फोर्थ आइडेंटिटी, यू विल गेट एम प्लस 2 m minus 16 divided by m plus 2, m plus 2 m plus 2 cancel, you will be left with m minus 16। तो पहले दो क्वेश्चंस में फोर्थ आइडेंटिटी यूज करके या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके आंसर्स यहां पे आ गए। थर्ड वाला भी वैसे ही बनेगा, 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20। इफ यू सी 5 पहले मैं कॉमन ले सकता हूं, 5 अगर पूरा का पूरा कॉमन ले लिया तो बचा मेरे पास p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 डिवाइडेड बाई p माइनस 1। मुझे ऐड करने से -5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 4 आना चाहिए, तो -4 और -1, 5 p स्क्वायर माइनस प्लस -4 -1 p प्लस -4 इंटू -1 डिवाइडेड बाई p -1। अप्लाइंग फोर्थ आइडेंटिटी आई विल गेट 5 ऑलरेडी बाहर है, फोर्थ आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा तो p -4 इंटू p -1 डिवाइड बाई p -1 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 5 इंटू p -4। फोर्थ आइडेंटिटी यहां पे अप्लाई करी, ठीक है, डन। थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 4yz मल्टीप्लाइड बाई z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16। फोर्थ आइडेंटिटी अगर हम अप्लाई करेंगे तो 8 2 8 और -2, 8 और -2, राइट? 8 -2 प्लस 8 इंटू -2, 8 इंटू ये हो गया भाई -2, करेक्ट, ये आ गया, डिवाइडेड बाय 2yz प्लस 8। 2 और ये 4 कैंसिल हो गया, y और y ऑलरेडी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास? 2z, ऊपर फोर्थ आइडेंटिटी अप्लाई करके z प्लस 8 टाइम्स z माइनस 2, नीचे बच गया z प्लस 8, z प्लस 8 कैंसिल, तो आंसर फाइनल इज 2z z माइनस 2। दैट्स द फाइनल आंसर। तो मैंने इतने क्वेश्चन बताए, ये 3 क्वेश्चन 5th 6th और 7th आप कमेंट में आंसर करके बताना। तो मैंने पहले 4 बता दिए, आखिरी के जो 3 है ना, तुम सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर टाइप करके बताओगे, ठीक है? सो दिस इज वेयर आई विल बी एंडिंग। यहां पे मैं एंड करूंगा। मैंने ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये बता दिया है तुम्हें। 5th 6th और 7th मुझे टाइप करो कमेंट इन द वीडियो बिलो। नीचे आप कमेंट करके इसका आंसर बचाओगे 5th 6th और 7th वाले का। जितनी भी हमने आइडेंटिटी देखी, पहली 4 आइडेंटिटीज मैंने बता दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आइडेंटिटी, उसके बेसिस पे कैसे फैक्टराइज करते हैं, सॉल्व करते हैं, वो सब देख लिया, कॉमन फैक्टर्स देख लिया, रीग्रुपिंग द टर्म्स देख लिया, ये सब करके हमने आंसर्स यहाँ पे लेके आए। तो आई होप आपको ये वीडियो में कुछ समझ में आया होगा, 12 चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब मैं 13 चैप्टर जो आपका आखिरी है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, अगले वीडियो में लेके आऊंगा। टिल देन बाय बाय। बट रिमेंबर, ये चीज कर लो, शिष्या क्लास ऐप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, अभी समर कैंप भी स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 15th ऑफ अप्रैल। तो डाउनलोड करो, बुक कर लो अपना स्लॉट। आस्क मी सेक्शन एक है, वहां से आप डाउट्स पूछ सकते हो अपने फेवरेट टीचर को सेलेक्ट करके। तो आप डाउनलोड करो ऐप एंड देन यू विल एक्सप्लोर, यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर। ओके, so till then, bye bye, like, share and subscribe the channel. Bye bye everyone, bye.